जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। देखो सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो इसमें दिया है कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ये हमें निकालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए जॉन के पास आरंभ में x कंचे थे, ठीक है, और जो जीवंती है उसके पास मान लीजिए आरंभ में y कंचे थे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी तरफ से मान ली। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर टोटल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। यानी जॉन के जितने कंचे हैं वो और जीवंती के जितने कंचे हैं वो, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो टोटल कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जॉन के पास 20 कंचे हैं और मान लीजिए जीवंती के पास 25 कंचे हैं। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो टोटल कितने आएंगे, 45 आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 45 हो गए। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता तो इसीलिए हमने क्या मानी है, एक को x माना है, एक को y माना है। तो ये तो हमने बना दी इक्वेशन 1, पहली समीकरण तो हो गई। आगे हमें दिया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब 5-5 कंचे खो देने का मतलब क्या है कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो इसमें से अगर 5 कंचे खो गए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये माना है कि जॉन के पास 20 कंचे हैं, तो अगर 20 में से 5 खो गए तो 5 माइनस करेंगे, मतलब कितने बचेंगे, टोटल 15 बचेंगे। तो 15 कब बचेंगे, जब 20 में से मैं 5 माइनस करूँगा तो तब 15 बचेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने कंचे हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसमें से 5 माइनस कर दिए। तो अब जॉन के पास इतने कंचे हो गए, ठीक है, 5 खोने के बाद। वैसे ही जीवंती भी क्या करती है, 5 कंचे खो देती है। तो इसके पास y है तो y में से हम 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गए जॉन के पास और ये आ गए जीवंती के पास। ये कब के कंचे हैं, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब के कंचे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। आगे दिया है खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का, देखो कंचों की संख्या कौन सी है, एक के पास ये है, दूसरे के पास ये है। कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी पहले के पास है x माइनस 5 और दूसरे के पास कितने हैं, y माइनस 5। इनकी संख्या का गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। गुणनफल कितना है, 124 है। यानी जब इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 124 के बराबर आएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानूँ, ये इक्वेशन 2 समझ में नहीं आई तो कैसे हम करेंगे, जैसे इसके पास 20 कंचे थे तो 5 माइनस कर दिए तो अब बचे 15। वैसे ही इसके पास 25 कंचे थे तो इसमें से भी 5 माइनस कर दिए तो अब बचेंगे कितने, 20। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं, 300 हो रहे हैं। 300 कब हो रहे हैं, इन दोनों के गुणनफल के बाद। वैसे ही हमें यहाँ पे दिया है तो नंबर्स हमें ये पता है, इन दोनों को गुणा करने के बाद कितने आ रहे हैं, 124। तो देखो 2 इक्वेशन मैंने बना दी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो आसान तरीका ये है कि इसको एक ही वेरिएबल में चेंज कर दो, या तो इसको x में चेंज कर दो या तो इसको y में चेंज कर दो। तो y में चेंज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इधर चले जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस x। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू है अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर रख दूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 फिर इंटू, अब y की वैल्यू कितनी है, 45 माइनस x है, साथ में माइनस 5 है, बराबर हो जाएगा 124 के। तो इतनी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 इंटू, अब सबसे पहले इसमें से ये माइनस कर दो तो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस x बराबर हो जाएगा 124 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने का मतलब ये है कि गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ में होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ में होगा, फिर ये जो नंबर है इसका गुणा इसके साथ में होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ में होगा। तो ऐसे इनको गुणा किया जाता है। तो गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे है x, फिर पहले 40 के साथ में होगा तो ये हो जाएगा 40 गुणा x यानी 40x, फिर x का गुणा इसके साथ में भी
तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस होता है x गुणा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x गुणा x आ रहा है, ठीक है, तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे है माइनस, देखो x का गुणा तो मैंने दोनों साइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, -5 का गुणा करना होगा इन दोनों में, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस, और 5 गुणा 40 कितना होगा, 5 चौको 20, यानी ये हो जाएगा 200। फिर इसका गुणा इसके साथ में, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये 5 है, ये x है, तो 5x यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर में 124, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो x है इसका गुणा इन दोनों के साथ में करना है, तो ऐसे कर दो x गुणा 40 माइनस x, ठीक है। फिर ये जो 5 है इसका गुणा करना है इसके साथ में, तो ये कर दो 5 गुणा 40 माइनस x। अब देखो 5 के साथ में यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, बराबर में 140 है। फिर इसका गुणा कर दो इसका इसके साथ में, तो ये होगा 40x माइनस x गुणा x, x गुणा x कितना होगा, x स्क्वायर होता है। जैसे 2 गुणा 2 अगर मैं लिखता हूँ तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 जितनी बार है पावर में उतना नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे x 2 बार है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 5 चौको 20, यानी ये हो जाएगा 200। फिर माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा 5x। तो देखो सारी चीज़ें मैंने वही लिखी हैं, और बराबर में 100 कितना है, ये 124 है, तो यहाँ पे 124 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले जो अलग अलग, जैसे सबसे पहले स्क्वायर को लिखते हैं, जो सबसे पावर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। बाकी x स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो पहले मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद x से एक पावर कम, मतलब स्क्वायर से एक पावर कम, तो स्क्वायर से एक पावर कम यहाँ पे है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो पहले इनको जोड़ देते हैं। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 45x, ठीक है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 5। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 45, और गुणा x ही हो जाएगा 45x, तो यहाँ पे हो गया 45x। फिर प्लस है दोनों साइड, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर भी हमने लिख दिया, लास्ट में बचा क्या, ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस में 200। अब इसको भी इधर लेके आओ, तो ये प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 124 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर प्लस 45x। अब माइनस माइनस है तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, बट दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर प्लस ही बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4, 2 और 3, तो ये होगा 324 बराबर 0। अब देखो इसको फैक्टर करेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था कि फैक्टर कैसे करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर करना है तो आप लोगों को आ गया होगा, बट एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। तो पॉजिटिव बनाने के लिए अगर मैं इसको माइनस से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये होगा x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा 45x, और माइनस माइनस का भी हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे होगा 324 बराबर 0। अब क्या करना है, ये 45x है। अब ये जो 45x है इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि जिससे कि हमें क्या मिल जाए, इसके 2 फैक्टर मिल जाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो नंबर है यहाँ पे 324 जो हमने लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो नंबर बहुत बड़ा है, तो हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से भी कर सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो इसमें जो बड़ा नंबर है उससे करो, जैसे 8 से कर सकते हैं, तो 8 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, बट 4 का चले जाएगा, तो 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 8 चौको 32 और 4 एकम 4। फिर 3 का भी चले जाएगा, बट 3 से बढ़िया 9 का कर दो, ठीक है। तो 9 का करेंगे तो यहाँ पे होगा 9 में 81, फिर 9 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो गया 4 गुणा 9 गुणा 9। अब हमें इन फैक्टर को ऐसे तोड़ना है जिससे हमें जोड़ के या घटा के 45 मिल जाए। तो हमें कैसे मिल सकता है, देखो जैसे अगर मैं इनको दोनों को आपस में गुणा करता हूँ, तो 9 में 81 और ये 4 है, तो इसको जोड़ के और घटा के तो हमें ये नहीं मिल रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे हाँ, अगर मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 9 चौको 36। अब ये है 9, ठीक है, 1 हो गया 36, 1 हो गया 9। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। और अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कितना मिल रहा है, हमें 324 ही मिल रहा है, क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं।
तो देखो हमें नंबर तो मिल गया, कितने हैं, एक है 36 और एक है 9। अब देखो ये चीज़ें आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, रटना बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये चीज़ें मतलब आपके दिमाग में खुद ही क्लिक कर जाएंगी कि हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला। तो 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया 36, एक हो गया 9। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब हमें 36 और 9 को ऐसे तोड़ना है जिससे कि हमें यहाँ पे माइनस मिले। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ और यहाँ पे भी माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस तो आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन क्या लगेगा, माइनस का ही साइन रहेगा। तो 45 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, 36 एक्स भी है तो 36x और 9x, तो ये मैंने इसको पूरा तोड़ दिया। अब देखो स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में प्लस 324 है तो ये हो जाएगा 324। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इससे अलग कॉमन लेंगे और इससे अलग कॉमन लेंगे। तो इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 36। वैसे यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं एक तो 9 कॉमन ले सकता हूँ। अब ये प्लस में है तो यहाँ पे भी मुझे प्लस में चाहिए, बट ये यहाँ पे माइनस में है तो मुझे माइनस भी कॉमन लेना होगा। तो -9 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस में यहाँ पे बचेगा प्लस में x। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इसके साथ में गुणा करता हूँ तो हमें यही मिलना चाहिए, तो ये -9x हमें वही मिल रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया बट यहाँ पे प्लस है, तो अगर मैं प्लस को क्या लिख सकता हूँ, माइनस गुणा माइनस लिख सकता हूँ। अब एक माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक माइनस यहाँ पे बचेगा, क्योंकि जब मैं माइनस और माइनस करूँगा तो तब मुझे प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना होगा। अब मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो 324 है इसको मैंने फैक्टर किया था, क्या लिख सकते थे इसको, 4 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, अब बचा कितना, 9 गुणा 4 यानी 36 मुझे यहाँ पे बचा, तो बराबर में हो जाएगा 0। अब देखो इन दोनों से x माइनस 36 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों को यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 36 मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस में 9, तो बराबर में जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो बराबर होगी 36 के और एक होगी x बराबर 9 के। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना ये था कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जो क्या था वो, जॉन, हाँ जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास y कंचे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आरंभ में जो जॉन था उसके पास थे x कंचे और जो जीवंती थी उसके पास थे y कंचे, और दोनों को मिला के कितने आ रहे थे, 45 आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन 1। बाकी ये हमने अपनी तरफ से माने थे। तो जॉन के पास अगर 36 कंचे हैं, जॉन के पास अगर 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 36 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, y बराबर जाएगा 36, उधर चले जाएगा तो 45 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9। अब अगर x की वैल्यू, अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं, ठीक है, अगर मैं x बराबर 9 करता हूँ तो उस कंडीशन में जो जीवंती के पास हैं वो कितने कंचे बचेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 9 रख दो तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे 36 और 9।